चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर के अंदर डीकंपोजिशन की। डीकंपोजिशन का नाम से ही क्लियर होता है कि इस चीज को डीकंपोज करना मतलब कि तोड़ना। ठीक है, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रखी है 10th क्लास की, तो उसके अंदर डाइजेशन एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, बायोलॉजिकल है लेकिन हाँ इट्स अ डीकंपोजिशन। उसमें होता क्या, चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीजों में तोड़ते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजी के हिसाब से था। वहां पे भी क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना। ठीक है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, है ना, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो अब यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे केमिकल्स को हम लोगों को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज करना है। आओ देखें, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, मतलब कि तोड़ना है। किसको, लोगों के घरों को। ठीक है, आओ समझे। किसी भी घर को तोड़ने के लिए, घर घर समझता है, एक, हाँ, एक इंसान है, उसकी बीवी है, उन दोनों के बीच में तकरार, जलन, ठीक है, इन सब चीजों को लाने को लेकर डाइवोर्स तक, कहानी तक पहुंचाने के लिए किन किन चीजों के मिर्च मसाले और इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है ना सही बात है, पहले तो एक सबसे बढ़िया जनानी की, है ना, जो ये सारा काम खुद कर सके। बात बनता है ना, मानता है। अच्छा जी, अच्छा, उसके अलावा क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो अपने माइंड में क्या षड्यंत्र रचती है ना। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं ना उसमें। तो पहली चीजें वही एक्चुअली डीकंपोजिशन से सीख के आई हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, मतलब वो साइंस पढ़ के आई हैं आंटियां। पहला, थर्मल डीकंपोजिशन। आंटी ने इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, आग लगाओ। क्या लगाओ, आग लगाओ। ठीक है, हिंदी कमजोर है फिर भी देख लेना, ठीक लिखा है, थैंक यू, बस आगे नहीं आता। थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, अब ये मत बोलना सर डीकंपोजिशन के स्पेलिंग ठीक नहीं है, डीकॉम्प लिखूंगा समझ जाना। ठीक है, अगला, इस पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, बड़े मजेदार। जैसे कि जैसे कि अभी 1 साल 1.5 साल पहले शादी हुई हमारी, तो हाँ, तो क्या हो गया बेटा, हंसने वाली क्या बात है इसमें, हंसने वाली बात है, शादी हुई ही। तो ऐसे है, जैसे कि ये हमारे घर का बच्चा है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट लाने के लिए हमारी बाइक की सीट खाली होती है, कार की सीटें सारी खाली होती हैं, तो हम इसको ले आते हैं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं लगी। मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं कि तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में लेके जाना है। ठीक है, तो उस दिन आई नहीं, बची ये, इसको मैंने बाइक पे बिठाया, मैं ले गया, किसी आंटी ने देख लिया, नहीं वैसी है तो मेरी बच्ची जैसी है, समझ रही है, हाँ बहुत छोटी है, बहुत बच्ची जैसी है हमारी, है ना। अब आंटी ने देख लिया, आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंटी मैम को पकड़ के बोल रही है मैं तो नहीं चाहती, कुणाल ते कुड़िया को मानता है। नहीं, आंटी की बात गलत नहीं है, लड़की तो है ये, हाँ है, घुमाने का मतलब मोती नगर से रमेश नगर लेके जा रहे हैं, सही बात है भाई, घुमा रहा है, तो ये इसे बोलते हैं आग लगाना। क्या बोलते हैं इसको, आग लगाना। आग लगाने से भी डीकंपोजिशन होती है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, मैडम को पता है, मैडम ने पूछा कौन था, मैंने कहा समीक्षा थी, लेके जा रहे थे, वहां पे टेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कितने साल हो गए, ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई पहली बच्ची आई हमारे पास ये। ठीक है जी, अच्छा जी, आंटी की दाल नहीं गली, आंटी देख रही है अभी भी हंसते खेलते जा रही है दोनों, संडे का दिन है, सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए। आंटी ने अगले दिन लगाई इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज, जोर का झटका, नहीं मैं ते कुणाल नू मोती नगर देखा, 4-5 कुड़ियां ने घेर रखा सी। आयो, बच्ची का बर्थडे था, हमने सोचा कि चलो ग्रुप सेल्फी ले लेते हैं, आंटी को लड़के नहीं दिखे पीछे, लड़कियां छोटी होती है इसलिए हमने बोला चलो आगे आ जाओ फोटो खिंचवा लेते हैं। ठीक है ना, लड़के पीछे थे ना, आंटी को लड़के नहीं दिखे पीछे, आंटी को नहीं ना, आग लगाने से काम नहीं चला तो क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दे दो। मैडम कहती मैं भी तो वहीं पे थी, आंटी की दाल निकल रही, समझना ना, आंटी की दाल निकल रही। हम ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, हम कौन सा कुछ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सुना होगा। ठीक है ना, वो एक्चुअली इसी का प्रोसेस था।
अच्छा जी, देखो जी, तुम्हें हमारे विश्वास का तो पता लग गया मैडम, अब हम पे शक नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन अगर लड़ाई करनी हो तो बस जो क्लास मैम ने मना करी है कि नहीं लेना, उसको 1.5 घंटे की ले लो, ठीक है ना। जैसे मैम ने बोला कहीं 7 से 8 कहीं जाना है, हम ना 7 से 8:30 बजे तक तो आज क्लास है, समझे। मैम कहती चलो 8:30 बजे तक आ जाओ, रमेश नगर क्लास है, आधा घंटा तो आने में लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास कभी मिस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा भाई, वहां पे अब डिकम्पोजिशन होने का बात बन सकती है, वहां लड़ाई हो सकती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वेट करना, क्या बोलते हैं उसको, वेट, है ना। 2 घंटे की वेटिंग ज्यादा होती है, 2 घंटे को तो काम था सारा, 9 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। चलो इसको थोड़ा मॉर्निंग में लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी छुट्टियां चालू हो जाएंगी, मैम ने बोला कि 12 से 2 बजे तक की क्लास मत रखना, है ना। 10th वाले बच्चों ने जाना है कहीं, उनको तो आना ही है 12 बजे, 2 बजे तक फ्री होंगे तभी तो घूमने जाएंगे, ठीक है। मैम कह रही है हम काम पहले। कितनी देर का इंतजार हो गया, 2 घंटे का। 12 से 2 बजे में धूप बहुत होती है, समझ रहे, धूप, गर्मी, डिकम्पोजिशन। तो अगला डिकम्पोजिशन आता है हमारा लाइट से, जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लाइट से डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटोलिसिस बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं हम इसको। अच्छा, इसके 2 ही केमिकल रिएक्शन और 2 ही एकदम ऐसे हैं कि कितने लगातार साल तो आते रहे, मतलब लगातार 7-8 साल वो लगातार आए हैं, लगातार। बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं, लगातार, कभी सीधे मुंह पूछ लेता है तो कभी घुमा के, लेकिन बात में फोटो होती जरूर है, समझा। ऐसे पूछ रहा था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए कौन चलता है, फोटो बोल दिया ना, तू ही चलेगा और कौन चलेगा, ठीक है ना। ऐसे करके और भी तरीके से एग्जांपल पूछ रहा है, जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। घर तोड़ने के 3 नुस्खे, ठीक है ना। थर्मल, आग लगाओ, इलेक्ट्रोलिसिस, जोड़ के झटके दो, वरना वेट करवाओ धूप में, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम फोटोलिसिस, ठीक है। बाकी सबकी बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। कई लोग शौकीन होते हैं बियर पीने के, लेकिन उन गधों से पूछी जाए कि तूने विस्की पी है, कहता हाँ। अच्छा, विस्की की जो बोतल होती है वो तो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है, क्या हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बियर की बोतल तो या तो ग्रीन, या तो ब्राउन, या अदर कलर की होती है, या कैन में आती है। विस्की कभी कैन में देखी है? नहीं। लेकिन फिर वो कैन में क्यों आ रही है? देखो मैं तुम्हें दारू नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ाएंगे, अच्छे से डिटेल स्टडी करवाएंगे कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना। अल्कोहल कैसे बनती है, हर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना होता बेटा। कल को मैंने तेरे को बोला देखो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सर पी के देखेंगे, ऐसे नहीं बेटा। कहीं खराब चीजें उनको अपने से दूर ही रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उस इंसान से पूछा कि भैया ये ऐसा क्यों, कहता कुछ नहीं, पीने से मतलब है। मैंने चल वो भी ठीक है, मैंने कहा फिर भी बताया ऐसा क्यों? कह रहे देख भाई, विस्की तो मिला के पानी में सोडे में फिर अपनी चॉइस से पी जाती है। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा बियर, कह रहा बस उसको खोलो और मुंह लगा के पी जाओ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा रीजन दे दोनों का। कह रहा रीजन का तो पता नहीं। अब दोनों के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इससे अलावा एक और चीज समझो, हम लोग कभी होम्योपैथिक दवाई लेने जाते हैं, अंकल के पास जो बोतल होती है, जिस बोतल से डाल रहा होता है, वही ब्राउन कलर की होती है, उसमें भी अल्कोहल ही एक्चुअली, उसमें 97, 98, 99% अल्कोहल भी होता है, ठीक है। अब अगले की हम बात करें, कभी कभी हम लोगों को कफ सिरप मिलता है, उस बोतल की भी कलर क्या होती है, ब्राउन, हमें अंदर तक समझ नहीं आता। कभी हमें टॉनिक मिलता है, ठीक है, जैसे बीमार हो जाते हैं ना, नया नया ठीक हो रहे होते हैं, डॉक्टर टॉनिक देता है, इस तंदुरुस्त रहे, बढ़िया रहे, है ना। उसकी बोतल भी कैसी होती है, वो ब्राउन ग्रीन ऐसे कलर की होती है। तो भाई साहब ये क्या चल रहा है, कभी ट्रांसपेरेंट कभी ब्राउन ग्रीन, ने ब्राउन ग्रीन से क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ब्राउन और ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है, जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो कलर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे। ऐसी चीजें जो कि लाइट से खराब हो सकती है, लाइट से डिकम्पोज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे वाइन, जैसे बियर, जैसे नहीं उसके अलावा भी चीजें हैं, कफ सिरप, ठीक है, जैसे टॉनिक, ठीक है, और भी ऐसी मेडिसिन जो कि लाइट से खराब हो सकती हैं, उन सब चीजों को हम लोग किसमें रखते हैं, कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं, या हम लोगों को मिलती ही उस बॉटल के अंदर है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया वो खराब हो जाएगी। लेकिन नहीं सर, आप अजीब बातें कर रहे हो,
हमने कहीं बाहर की कंट्री की फोटो वीडियो देखी थी, वो लोग तो बियर जार के अंदर पीते हैं। ओ भाई साहब, वो ठंडी जगह होगी, ऐसी जगह होगी जहां पे सनलाइट बहुत कम आती है, और वो कौन सा एक बोतल वो लेके 3 घंटे खड़ा रहा था, वो तो 10 मिनट में खत्म करके दूसरी बोतल भर रहा था, समझा। और मैं कह रहा हूं अगर वो लेके आ भी गया आज, वो कौन सा 15 दिन धूप में रखेगा इसको कि ठंडी है गर्म हो जाए धूप से, नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है उसी समय पे वो चीज कंज्यूम कर रहा है तो उसको रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। फोटोलिसिस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जब वो कलर्ड बोतल होती है उसको हम किस डिकम्पोजिशन से बचा रहे होते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस से हम उसको बचा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़े क्वेश्चन ऊट पटांग से आ रहे हैं, उल्टी सीधे तरीके से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने वाले को बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, वो बियर भी लिख देगा। आई बात समझ, वो लिख देगा बियर बॉटल इज मेड अप ऑफ ब्राउन कलर क्वेश्चन मार्क, बताओ जी ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो उसको शर्म नहीं आती, तो इसलिए हम लोगों को बेशर्म होकर सब पढ़ाना पड़ता। अच्छा, इसकी बातें हम लोग करेंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले तो आप लोगों को टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन समझ आ गए, ठीक है ना। आंटियों को अगर भूल जाओ तुम लोग, ठीक है, तो उनकी बातें याद रख लेना, घर तोड़ने के 3 तरीके, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो जी आगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखा है, आपको लास्ट क्लास में बताया था, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको ना पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा आज, ठीक है ना। हाँ, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवाऊंगा जरूर, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से पूछेगा, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ना ऊपर नीचे करके वो पूछेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको माउथ से बता भी दूंगा ये कैसे पूछता है, ठीक है ना। और पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। लास्ट क्लास में बस मैंने रिएक्शन लिखा था, उसके कलर के बारे में बात करी थी, बस नाम के बारे में बात करी थी, लेकिन आज ध्यान से समझते हैं। मेरे पास है FeSO4, क्या है FeSO4, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। अच्छा सर, फेरस है फेरिक आपको कैसे पता, अभी 1 सेकंड में पता लग जाएगा। FeSO4, SO4 की वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी इसके पैर में आनी चाहिए, दिख रही है कहीं, नहीं। इसका मतलब Fe की वैलेंसी भी क्या थी, 2, ठीक है। Fe की वैलेंसी भी क्या थी, 2, तो इसका मतलब ये बना होगा Fe2SO4 ब्रैकेट 2 से 2 कटा होगा। तो Fe2 एक ऐसा आयरन जिसकी वैलेंसी 2, वो होता है फेरस। कौन होता है, फेरस। देख मैं ऐसे भी चोरियां करता हूं, जब एग्जाम में जाके मुझे पता लगे कि भाई साहब ये वाले एलिमेंट की तो वैलेंसी मुझे याद ही नहीं है, नहीं हर एक एलिमेंट के साथ नहीं, अपनी पूरी तैयारी पहले करके जाओ, वहां पे कोई नया एलिमेंट आ जाए जिसकी वैलेंसी तुम्हारी बुक में नहीं लिखी थी, तो उसको पहचानने का ये भी एक तरीका है। जब तुम्हें 99% चीजें आती होंगी तभी एक उसके अंदर से 1% चीज को निकाल पाओगे, समझा। मेरे को पहले सल्फेट की वैलेंसी तो आती थी, ठीक है ना, आती तो मुझे Fe की भी थी, लेकिन इन एनी केस मुझे समझ नहीं आ रहा ये फेरस है या फेरिक है, तो मैंने निकाल लिया ये कौन है, Fe2 कौन होता है, फेरस। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इनके नाम को ही पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया, चले। तो दिस इज फेरस सल्फेट, दिस इज फेरस सल्फेट ऑफ ग्रीन कलर। क्या है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो बनता है, वंस अगेन अब ध्यान से देखो, इधर देखो प्यार से, 9th क्लास कहां आएगी, यहां लिखा है FeO। ये 2 जो है ये ऑक्सीजन का है, हाँ पता हमें, लेकिन जो ये 3 है ये आयरन का है। तो सर ये क्या हो गया, ये कौन सा बन गया, फेरिक बन गया। ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। हाँ मजा आ रहा है। ये फेरस था, टूटने के बाद फेरिक बन गया, टूटने के बाद लोगों की जिंदगी कम होती है, ये बढ़ गई है। हम क्या करें, ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा और भी मजेदार चीज, अब ये ब्राउन कलर का हो चुका है। कैसे कलर का हो चुका है, ब्राउन। ये पहले फेरस सल्फेट था, ठीक है, अब फेरिक ऑक्साइड बन चुका है। पहले तो नाम भी देख लेना, ठीक है। हाँ जी, नहीं, ठीक है, आ जाओ। वो खाली अगर ये होता तो होता, ठीक है। अभी ये भी है, सब कुछ है यहाँ पे। साथ में निकलती है 2 गैसेस। अच्छा ये भी एक हिंट होता है इस क्वेश्चन के लिए कि 2 गैसेस निकलती हैं बदबूदार, ठीक है। तो 2 गैसेस आ जाए ना, अगर 2 गैसेस और साथ में हिंट मिल जाए आयरन है, भाई साहब बिना देखे ये वाला रिएक्शन लिख देना, ठीक है। सम टाइम वो बोलता है कलर के बारे में, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था या ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, ब्राउन कलर के क्रिस्टल में चेंज हो गया, ठीक है। ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, किसमें चेंज हो गया, ब्राउन कलर में।
और साथ में कुछ 2 बाय प्रोडक्ट निकले, और 2 बाय प्रोडक्ट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ आया? कैसे बना, क्या बना, थोड़ा थोड़ा वो डिटेल में समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं। In this reaction, the green color of the ferrous sulfate changes to the brown due to the formation of ferric oxide. हम ठीक थे, ठीक है ना? फेरिक ऑक्साइड तक हम लोग ठीक थे। आगे कहते हैं क्या, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बर्निंग सल्फर, स्मेल कह रहा ना, स्मेल ऑफ सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है। ये हिंट्स दे रहा है मुझे कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आगे कहते हैं वन सब्सटेंस इज स्प्लिटिंग अप इनटू 3 सब्सटेंस। इसके अंदर एक सब्सटेंस कितने में स्प्लिट हो गया? 3। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन। लेकिन सर ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? यह है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसके ऊपर लगाते हैं हम आग लगा दें। ठीक है, हाँ, हीट लगाओ, या ये साइन जिसे हम बोलते हैं डेल्टा साइन। केमिस्ट्री के अंदर ये डेल्टा साइन का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप हीट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और नीचे हीट लिख दो अगर ये लगाने का मन नहीं है तो। लेकिन देखो जी, मन की बात 10th क्लास के अंदर नहीं चलती, क्योंकि एग्जाम में वो डेल्टा लगा के दे देगा। ठीक है, और दिन सही रहा तो बस इतना रिएक्शन लिख देगा डेल्टा लगा के, और बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है ना, कितना सुकूनमय जिंदगी होगी। कोई हिंट नहीं, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ। सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन सल्फेट को बर्न करने के बाद क्या बनता है? वही घटिया 2 सल्फर वाली गैसें और एक सल्फर कह रहा हूं, फेरिक ऑक्साइड। दल बदलू इंसान बदल जाता ना। सर अगर जो बात की आधी है ये रिएक्शन, तो किस्मत है बेटा, ये तो बैलेंस करनी पड़ेगी इस किस्मत को। इस किस्मत में अगर लिखा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एग्जाम की बात कर रहा हूं तो बैलेंस करनी है। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा, एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो फिर कुछ मत देखो। लेकिन जब आपके स्कूल में टीचर टेस्ट लेगी या मैं टेस्ट लूंगा, मैं आपको बोलूंगा आई मतलब मैं पेपर लेने वाला, है ना, आई नीड ऑल द रिएक्शन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, वहां पे नहीं लिखा हो तो बस लिखा है कंप्लीट इक्वेशन। हाँ, तो फिर क्या करें? देख भाई, एग्जाम की बात करूं, बोर्ड की, तो अगर बोर्ड ने बोला है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर तो करना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग बोलेंगे सारी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर ले। ठीक है, जब तेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तेरा मन करेगा चलना यार, दो ही तो लगाने हैं, किधर एक इधर, चले होगी बैलेंस। अभी इनिशियली तू बैलेंसिंग देखेगा मैं बड़ी लंबी लंबी तरीके से कराता हूँ। ठीक है, होती तो ऐसी भी है, लेकिन हर कोई ऐसे कर नहीं पाता इनिशियली। लेकिन जब वो लंबे लंबे से तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और वो ऐसी बैलेंसिंग है, तू कहीं अटक गया ही ना, नहीं केस। ठीक है, 99% तेरे को अटके हुए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में से बाहर निकाल देगी मेरे लंबे वाले तरीके। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वो बाहर नहीं निकाल पाती। शॉर्ट फॉर्म तू खुद निकालेगा इसकी, मैं नहीं सिखाता किसी को शॉर्ट फॉर्म एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम वाले दिन आते ही बच्चे ना सर शॉर्ट फॉर्म अब सिखा दो, क्योंकि उस समय तक बच्चा ना फर्निश्ड हो चुका अच्छे से, उसको वो लंबे वाले मेथड्स आते हैं। अब वो चाहता है कि एक ऐसा काम सिखा दो जो जल्दी हो जाए, उस समय पे सिखाना बनता है वो चीज। ठीक है ना, मैं तेरे को पहले दिन ही समझा दूं, आधे बच्चे वहां कंफ्यूज रहेंगे, स्मार्ट बच्चे समझ जाएंगे, तो फिर आधे बच्चों को क्या फायदा। मैं तुम्हें लेंथी मेथड सिखाऊंगा बैलेंसिंग की, जिससे कोई भी बैलेंस हो सके, कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो सके 99%। 1% में दिमाग लगता है। ठीक है ना, 99% बैलेंस हो जाएगा, 1% ऐसा बचेगा जिसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे, ये समझ आ गया? ठीक है, अब इसके ना थोड़े ऊटपटांग से क्वेश्चन जो आते हैं, जिस टाइप से आते हैं वो लिख लो। अच्छा, ऐसे ही पूछ सकते हैं, पूरा केमिकल रिएक्शन देके पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूरा केमिकल रिएक्शन देके पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ठीक है, पहले सुनो, एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, और ऑप्शन लिखो उसके। ये क्वेश्चन आने के तरीके बता रहा हूं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन, मजा अब आएगा। दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि कई बच्चे तो घर से बस यही याद करके आए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला फोटोलिसिस,
या वो और भी परेशान करने के लिए बोलेगा फोटो डिकम्पोजिशन, कि बच्चा अच्छे से कंफ्यूज हो जाए, मैं तो डिकम्पोजिशन रीड करके आया था। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। लो भाई, कर दिया कंफ्यूज। ठीक है, तो मतलब इसका हेड भी याद रखना है कि ये डिकम्पोजिशन में कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। 1 मार्कर ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल्स टाइम देखे गए हैं। 2022 में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत थे, 2022 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी आपकी लखमीर सिंह के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, तो भरे हुए हैं। बस यही पूछ रहा है, टाइप बताओ टाइप बताओ टाइप बताओ, क्योंकि उसको पता 1 मार्कर में क्वेश्चन आया था। बोलो, उसके अंदर फिर डेटा सही नहीं बना होगा कुछ बेटा, अगर वो डेल्टा बना दे फिर बचा क्या, नहीं ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, वो चीजें काट के देगा। ठीक है ना, सही, वाह 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 वाह। अगली बार इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन लिख दे और पूछेगा बताओ कौन सा है स्मार्ट। अगला लिखो। अब अगला देखना, बड़ा ऊटपटांग सा लिखवाऊंगा क्वेश्चन, समझना पड़ेगा। अ ग्रीन क्रिस्टल of ferrous sulfate is heated to form brown color iron oxide with some gases। ठीक है, अब देखो जी, ये है वो क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में आता है, जिसे हम बोलते हैं केस बेस्ड। ठीक है, ऊपर बेफालतू की बकवास करेगा डिकम्पोजिशन के बारे में, लेकिन वो थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और इस केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगा तुम्हें, बस ऊपर बकवास करेगा। उस बकवास को जरूर पढ़नी है। सम टाइम हमें ना नीचे हिंट नहीं मिल रहा होता कि पूछना कैसा आता है, इसीलिए आप लोगों के पास जब रीडिंग टाइम हो, ठीक है, नहीं भाई अब मैं एल्बर्ट तो हूं नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो हूं नहीं जो मेरे को सारा पेपर खुद आता है और मैं गलती निकाल के मैडम को दूंगा ना, मानना भी नहीं अपने आप को। तो आप लोग रीडिंग करेंगे ऐसी चीजों को जिसको सच में रीड करने का फायदा होता है। आई बात समझ? या तो मैं कहता हूँ एमसीक्यू ही कर लो, चलो चोरी नहीं करनी, अगर तुम्हारा मन नहीं है कि फालतू टाइम में चोरी नहीं करनी तो रीडिंग करो ऐसी चीजें। ठीक है ना, अब इसके बाद ये 4 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला देख, नेम द ग्रीन कलर क्रिस्टल। बता कहां दे रखा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो तुम्हें ये लिख लेना। ठीक है, सेकंड, नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड में कंफ्यूजन है सर, वो फेरस है या फेरिक है? अगर आपको केमिकल रिएक्शन होगा ओनली देन यू कैन टैकल दिस। चलो जी, अगला थर्ड देखो जी, 2 नंबर का है ये, नाम भी पूछा फॉर्मूला भी पूछा। ठीक है, 2 नंबर का हो गया ये 1 मार्क का। तीसरा, राइट द नेम ऑफ गैसेस। ठीक है, नाम द नेम ऑफ गैसेस। तो बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, वो कहां से आते हैं? वो अपने रिएक्शन से आते हैं, छोटे छोटे रिएक्शन, वो 4-4 नंबर में बनाने का तरीका कोई बोर्ड से सीखे। देखो कितना प्यारा और सुंदर क्वेश्चन है। ग्रीन कलर क्रिस्टल आज तुम्हारे सामने, हम लिख देंगे FeSO4। ठीक है, और इन्होंने दे भी दिया गलती से, तो हम लिखेंगे FeSO4। चलो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं आंसर, यहाँ पे FeSO4। अगला कहता है नेम एंड राइट द फॉर्मूला। तो क्या नाम है इसका, पहले ऊपर देखो फटाफट, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरिक ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या था? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है जी, फॉर्मूला भी हो गया, नाम भी हो गया, 2 नंबर मिल गए। राइट द नेम ऑफ गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देख नेम बोला उसने, तूने फॉर्मूला लिखा है,
फिर बोलोगे नंबर नहीं देती टीचर। ठीक है, तो पूरा लिखने का सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, इसका नाम हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाम पूछा था, फॉर्मूला नहीं पूछा, तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया कि जा तू ऐश कर। ठीक है, अच्छा सम टाइम एक फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं जी नहीं, ये एक ही नंबर का था। ठीक है ना, एक नंबर का ये एक और क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज हमें ऐसा जरूर लग सकता है कि हमने एक रिएक्शन के पीछे में पूरी क्लास खराब कर दी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा पढ़ाया जा रहा है, खाली इसको पढ़ा के मैं आगे चला जाऊं, वो समझ ही नहीं आ रहा पेपर में कि हो कैसा रहा है, समझे? तो थोड़े थोड़े प्रैक्टिस हम लोग ऐसे भी करेंगे। अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब उस वाले से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस में कमी नहीं है, क्योंकि ये है ना ज्यादातर इसके ऊपर खेलता है। बार बार पूछेगा ब्राउन फ्यूम्स एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि लेड नाइट्रेट का है, ठीक है, और उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, बस यही बोलेगा बार बार। ठीक है, और येलो कलर का कोई चीज निकलती है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कैसे पूछेगा ये? लेड नाइट्रेट अगर नहीं भी बताया इसने, ठीक है, एक डीकम्पोजिशन जिसके अंदर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं बीच में उसने लेड की बात कर दी तो मतलब कि लेड नाइट्रेट को थर्मल डीकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के जो भी रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम उनको तो हम लोगों को ऐसे पीना है ना कि जिसके अंदर कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि वो ना सीधा का सीधा उठा के इन रिएक्शन को दे देता है। फालतू रिएक्शन हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसको मतलब छोड़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना, तो मैंने नोट्स में जितने भी रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम एनसीईआरटी के, मैक्सिमम, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए या तो मैं अभी आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है, या तो उसमें एक आध फालतू हो भी सकता है। यहां तक क्लियरिटी है बात की? तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको लर्न करेंगे। PbNO3 इज फॉर द लेड नाइट्रेट। ठीक है, कौन से कलर का होता है? कलरलेस होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हिंट्स देगा ये हम लोगों को। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद ये क्या बना? लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड क्योंकि अकेला था। अब यहाँ पे अगर कुछ होता तो मैं मोनो या डाई की बात ना करता। कौन से कलर का? येलो, ये एक फेमस चीज है, येलो कलर का। ठीक है, और कौन सी गैस निकल रही है जिसके दम पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, कौन से कलर की? ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब समझते हो? जाती हुई नजर आती है, समझे? 11th 12th में कभी रिएक्शंस करोगे ना तो कुछ गैसेस होती हैं जो निकलती हुई नजर आएंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो वो दिख जाएगी तुझे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। साथ में ऑक्सीजन गैस तो कभी दिखी नहीं, लेकिन निकलती है उसके अंदर से। ठीक है, डिकम्पोजिशन समझ आई? ये हमारी थी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल स्टडी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस इतने अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसके भी एक एक दो ही रिएक्शन है। मैं तो चाहता ही यही हूं कि थर्मल और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन आए, क्योंकि दोनों के दो रिएक्शन है और वो दोनों में से एक तो पक्का आना ही आना है। ठीक है, फोटोलिसिस वाला मतलब 110% श्योर है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, पिछले कितने साल हो गए मैं बोल रहा हूं, आएगा और आता है। ठीक है, चले, ठीक है जी।